रामनवमी जैसे ही बीता, सोशल मीडिया पे बहुत सारा वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और उसमें देखा जा रहा है कि सासाराम और बिहार शरीफ दो जगहों को चिन्हित किया गया है और वहाँ पे दंगा भड़काने की कोशिशें हुई है और धारा 144 भी वहाँ पे लगा दिया गया है और कहा जा रहा है कि जो भी अगर कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पे इसके बारे में अगर पोस्ट करता है उसको चिन्हित किया जाएगा और उसे गिरफ्तार भी किया जाएगा। हमारे साथ में राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद है। सर, कैसे देख रहे हैं यहाँ के? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 के पहले इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी या उनके समर्थकों ने पूरे देश भर में शुरू कर दी है, क्योंकि उनको पता है कि जनता के बीच में महंगाई के मुद्दे पर हम नहीं जा सकते हैं, रोज़गार के मुद्दे पर नहीं जा सकते हैं, महिलाओं पर हो रही अत्याचार के संबंध में नहीं जा सकते हैं। जिस तरह से राज्यों में विकास अवरुद्ध हो गए हैं उन मुद्दे पर नहीं जा सकते, और अडानी के मुद्दे पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी घिर चुकी है उससे ध्यान भटकाने के लिए कहीं ना कहीं एक प्रयोग किया गया है, और ये प्रयोग उसी तरह का है जिस तरह से पहले किया जाता रहा है। क्योंकि समाज के बीच में नफ़रत फैलाओ और अपनी राजनीति करो और राजनीतिक रोटी सेकने का काम करो, ये उन पार्टियों के नेताओं का काम है जो धर्म के आड़ में राजनीति करती रही है। बिहार से हमने नफ़रत की राजनीति को समाप्त करके सत्ता से बेदखल करके स्पष्ट संदेश दिया कि नफ़रत की राजनीति बिहार में नहीं चलेगी, बिहार में मोहब्बत की राजनीति चलेगी। उसके बाद से ही कहीं ना कहीं उन लोगों को बेचैनी थी जो नफ़रत की राजनीति को बढ़ावा देना चाहते थे, और जो नफ़रती लोग हैं कहीं ना कहीं ऐसे समय में इस तरह की राजनीति करने का काम किए हैं जब सभी लोग रामनवमी के अवसर पर एक दूसरे से मोहब्बत और एक दूसरे के प्रति जो नफ़रत के भाव को समाप्त करके मिलने और मिलाने का काम कर रहे थे, वैसे समय में इस तरह की राजनीति का प्रयोग किया गया है। लेकिन बिहार में ये जो समाजवादी की धरती है, ये जो लालू प्रसाद जी के द्वारा सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने की दिशा में जो सार्थक पहल की गई है उनकी धरती है। यहाँ पर सांप्रदायिक शक्तियों को माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सत्ता से बेदखल करके हमने स्पष्ट संकेत दिया है कि नफ़रत की राजनीति बिहार में नहीं चलेगी। बिहार में चलेगी तो मोहब्बत की राजनीति चलेगी, बिहार में चलेगी तो रोज़गार परक राजनीति चलेगी, बिहार में चलेगी तो गरीबों और मुफलिसों जो वंचितों शोषितों को अधिकार देने की बात करेगा उसकी राजनीति चलेगी। बिहार में चलेगी तो जातीय जनगणना के द्वारा हम जो शोषितों वंचितों पिछड़ों अति पिछड़ों को हक और अधिकार देने के प्रति चिंतित है उसकी राजनीति चलेगी, और उसकी राजनीति में जो भी अवरोधक बनेंगे वो सब चिन्हित हो रहे हैं, और सारे लोगों का स्थान वहाँ पर होगा जो नफ़रत फैलाने वाले लोगों का स्थान होता है। अमित शाह आ रहे थे, हिंदू मुस्लिम में मोहब्बत का पैगाम बांटने आ रहे थे। 2 तारीख को उनका था कार्यक्रम सासाराम में, सासाराम को रोक दिया गया, नवादा में वो कार्यक्रम कर रहे हैं। आपके कह रहे हैं कि लॉ एंड देखिए अमित शाह जी और मोहब्बत ये दोनों कहीं ना कहीं दूरी का मामला है, दोनों में कभी नज़दीकी हो ही नहीं सकता है। क्या बात कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि जो नफ़रत के माहौल को क्रिएट करने का काम करते हैं, जिस नफ़रत के माहौल से गुजरात को देश स्तर पर दुनिया स्तर पर जिन लोगों ने बदनाम करने का काम किया, वही लोग आज देश की राजनीति में विराजमान हो गए हैं, और देश के स्तर पर जब जब उनको लगता है कि हम सत्ता से बेदखल हो सकते हैं, सत्ता हमारे हाथों से कोसों दूर जा रही है, तो वो इस तरह का राजनीतिक प्रयोग करते हैं। और इस तरह का प्रयोग बड़ौदा में भी हुआ, हावड़ा में भी हुआ, देश के अन्य राज्यों में हुआ, महाराष्ट्र के संभाजी औरंगाबाद में हुआ, और उसी तरह का प्रयोग बिहार में ये करना चाह रहे थे। लेकिन बिहार में जो यहाँ पर माननीय लालू प्रसाद जी, माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार है, इसका संकल्प है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में उन शक्तियों को हम पनपने नहीं देंगे जो नफ़रत फैलाने का काम करते हैं, जो मोहब्बत को कहीं ना कहीं समाप्त करने की दिशा में, जो रोज़गार परक राजनीति को समाप्त करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। वैसे लोगों को करारा जवाब मिलेगा, और वैसे लोग चिन्हित हो रहे हैं, और सारे लोगों का स्थान वहाँ पर होगा जहाँ उनको रहना चाहिए। चलिए, एजाज अहमद हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो लोग भी नफ़रत फैला रहे हैं उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।